जय लक्ष्मी मैया की। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको पितृपक्ष अष्टमी महालक्ष्मी पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। इसे महालक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, गजालक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। 16 दिनों तक महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और आखिरी दिन हाथी पर विराजमान महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जिस घर में साफ सफाई शुद्धता होती है। इसलिए 16 दिन का व्रत करने से पहले अपने घर और पूजा घर की अच्छे से सफाई कर लें। शुद्ध एवं स्वच्छ कपड़े पहने। महालक्ष्मी व्रत के लिए आपको मिट्टी से हाथी के ऊपर विराजमान महालक्ष्मी की मूर्ति लानी चाहिए। अगर नहीं है तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं और आप मिट्टी का हाथी अलग से ला सकते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी व्रत कथा। महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर कर राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरण ले उनका पूजन किया। व्यास जी ने गंधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पौत्र, पुत्र और परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत और पूजन का वर्णन करते हैं जिससे
सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। और महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्वनी कृष्णा अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार से बताने की कृपा करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब के जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनिए। फिर ताजा दूबा से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर अश्वनी कृष्णा अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन कर उन अनेकों पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इसी प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत इस पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को राजघराने और नगर की समस्त नारियों ने श्री लक्ष्मी जी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी गंधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ ही व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार गंधारी द्वारा कुंती से कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन बीत गए, दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राज महल में गंधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनने लगे। सभा में बड़ी तैयारी होने लगी। गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई और राजमहल में तरह तरह के उत्सव वादों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। उधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी न की। इतने में राजमहल युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गंधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु हमारे द्वेष उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं, परंतु वह राज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्र ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साज सजाया है और सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्र लोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। इंद्र लोक को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रलोक ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी उतारने को लिखकर भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया और देवलोक की अंबर झूला डाली गई। स्वर्ण पालकी को रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में मणि जड़ित सुवर्ण के घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा।
इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन की थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक तुड़वाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबंध खड़े हुए थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाई सड़क पर चलकर सने सने आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। सायकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला वीर केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह की पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। नारियों द्वारा महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन कराया गया। फिर व्रत के डोरे के गड्ढा में 16 गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी का पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन। नारियों ने ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया। महाराज सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन्य धान और मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है तथा सदैव सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल रहता है। पोरा पर पाटन गांव मंगल सेना राजा चोर रानी चिल रानी बहन बरुआ कहें कहानी। हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। सुनो ये माँ लक्ष्मी देवी रानी। हर जगह का अपना पूजा की विधि विधान सब अलग अलग होता है। सब लोग अपने अपने तरीके से महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें खोने से देने से बचे हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम्ही जग माता। पूरे चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत अष्ट सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हारा वास जानी में होने आता। कर न सकेगा तो करता, असीमित धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सुंदर सुखता धीरे निधि जाता। राजन चतुर से तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, आरती लक्ष्मी जी की कोई न कोई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।